हिंदी भाषी भवन का उद्घाटन है जिसका कड़ा विरोध एक मराठी एकीकरण समिति कर रही है। आप लोगों से क्या आह्वान करेंगे? ये महाराष्ट्र की धरती जो है साहू फुले अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। इस भूमि ने सभी धर्म, जाति और प्रांतवाद लोगों को समावेश किया है, हमेशा से आदर और सम्मान दिया है। आज इस शहर में विधायक प्रताप सरनाईक साहब द्वारा बहुत सारे भवन का भूमि पूजन हो चुका है, जैसे वारकरी भवन का हो चुका है, इसके पहले मराठा भवन का हो चुका, बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का भूमि पूजन हो चुका। इसी तरह से कई सामाजिक कार्यों का भूमि पूजन प्रताप सरनाईक साहब के माध्यम से हुआ है इस शहर में और होने वाला है। आज हिंदी भाषा भवन का भूमि पूजन होने जा रहा है। इसका यदि विरोध कर रहे हैं हमारे मराठी एकीकरण समिति के लोग, गोवर्धन देशमुख जी और सावंत जी बहुत ही सुझे बुझे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। उनसे मेरा नम्र गुजारिश है कि कृपया इस भवन का भूमि पूजन समारोह में विरोध न करें, क्योंकि इस महाराष्ट्र की धरती नहीं बल्कि मीरा भाईंदर की धरती ने भी सभी समाज के लोगों का समावेश करके लिया है। बहुत ही अच्छे ढंग से मेल मिलाप के साथ में इस शहर में लोग सभी जाति धर्म के लोग रह रहे हैं। किसी भी प्रकार का एक कलह या झगड़े का कभी व्यवहार हुआ नहीं, लोगों में वातावरण बना नहीं। इस प्रकार के दृढ़ निर्माण करने का और लोगों में भ्रम पैदा करने का काम मराठी एकीकरण समिति के लोग जो हैं न करें। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी खिलवाड़ नहीं किया। आपको एक उदाहरण के स्वरूप में बता दूं का इस पिछले सरकार, उद्धव जी की जब सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो कंगना राणावत ने और अर्नब गोस्वामी जी ने उद्धव ठाकरे जी के ऊपर मराठी अस्मिता के ऊपर यदि सवाल उठाया तो सबसे पहले विरोध किसने किया? प्रताप सरनाईक साहब ने विरोध किया। उसी तरह से विधायक चुन के जाने के बाद, खासदार चुन के जाने के बाद, नगर सेवक चुन के जाने के बाद किसी एक जाति धर्म का नहीं रहता है, सभी जाति धर्म का समाज का होता है। आज आप देख रहे हैं कि प्रताप सरनाईक साहब ने, आपको सभी मैंने पहले बताया, वारकरी भवन का हो गया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का भूमि पूजन हो गया, मराठा भवन का भूमि पूजन हो गया। इसी तरह से अभी इसके बाद में महाराणा प्रताप भवन का भी भूमि पूजन होगा। तो सभी समाज को लेकर के चलने का काम विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने किया है। मराठी एकीकरण समिति के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी एक निवेदन दें प्रताप सरनाईक साहब को कि यहाँ पे मराठी भाषा भवन भी बननी चाहिए। मुझे आशा नहीं बल्कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि प्रताप सरनाईक साहब जी इस पे विचार करके मराठी भाषा भवन भी बनाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरनाईक साहब से और आयुक्त ढोले साहब से विनती करता हूँ कि इसके लिए भी कहीं भी सुविधा, आरक्षित भूखंड यदि हो, ओपन एमिनिटी स्पेस का जगह जहाँ भी मिले वहाँ पे मराठी भाषा भवन बनाने की भी योजना तैयार करें। इसके बारे में मैं मंगलवार को माननीय आयुक्त महोदय और माननीय विधायक प्रताप सरनाईक साहब को भी निवेदन देने वाला हूँ। उत्तर भारतीय संकल्प लिया गया कि उत्तर भारतीय भवन बनेगा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जब जब चुनाव आता है तभी उत्तर भारतीय भवन बनाने का लॉलीपॉप हमारे उत्तर भारतीय नेता और कुछ राजनीतिक नेता लोग देते हैं। इसी तरह से इस बार भी संकल्प लिया गया कि जमीन उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब देंगे और भवन हम लोग उत्तर भारतीय बनाएंगे। मुझे यही सवाल है कि इस मीरा भाईंदर शहर में बड़े बड़े उत्तर भारतीय हैं जो भूमि लेकर करके, बिल्डिंग विकसित कर करके, भवन निर्माण करके लोगों को बेचते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सभी लोग चंदा इकट्ठा कर करके भूमि भी, जमीन भी विकत लें और बनाए भी अपने सभी उत्तर भारतीय समाज के खर्चे से। तो इस तरह से मेरा कहना है कि संकल्प लेना एक छलावा है लोगों के बीच में, लेकिन कई लोगों ने इसके पहले विधानसभा चुनाव में और महापालिका रोकना चाहूंगी और आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगी कि 2016 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि जमीन आप दीजिए, बनाने का खर्चा हम देंगे, और अब वही कह रहे हैं कि जमीन हम देंगे, बनाने का खर्चा आप कीजिए। क्या कहेंगे इस पर? यही तो मैंने कहा कि जमीन आप दीजिए, हम बनाएंगे, जमीन आप तो हम बनाएंगे। एक सिलसिला कई साल तक चलते रहेगा। प्रताप सरनाईक साहब ने किसी को वादा नहीं किया था, लेकिन आज वो बिना वादा किए हुए उत्तर भारतीय समाज के लोग, जैसे पिछले 2017 के चुनाव में मैंने और सभी उत्तर भारतीयों ने, शिवशंकर तिवारी, सुरेश दुबे, शैलेश पांडे जब भी थे शिवसेना में, उन्होंने, विक्रम प्रताप जी ने और विद्याशंकर चतुर्वेदी ने, सभी लोगों ने उनसे विनती किया था। आज उस विनती को उस टाइम पे उन्होंने आश्वासन नहीं दिया था, लेकिन आज वो सरप्राइज के रूप में एक हिंदी भाषा भवन भूतो न भविष्यति
भूतो न भविष्यति ऐसा हिंदी भाषा भवन बनाने जा रहे हैं। मेरा आग्रह है उत्तर भारतीयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहकर, ये समाज की बात है, ये उत्तर भारतीय समाज को और हिंदी भाषी समाज को ये गौरवान्वित करने वाला भवन बनने जा रहा है। इस भवन में के भूमि पूजन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की कृपा करें और हिंदी भाषा भवन का गौरव बढ़ाने की कोशिश करें।